जय हिंद। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का। और आज के वीडियो में सवाल है क्लास 10th के द्विघात समीकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सवाल क्या है, एक आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो मैदान की भुजाएं निकालें। अब इस तरह का सवाल हम कैसे बनाएंगे, क्योंकि इस सवाल में न ही हमें छोटी भुजा मालूम है, न बड़ी भुजा मालूम है और न ही विकर्ण मालूम है। तो ऐसे सवाल को हम बनाते कैसे हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक आयताकार मैदान बनाना है। मान लिया ये क्या हो गया, एक आयताकार मैदान ए बी सी डी, ये क्या हो गया, एक आयताकार मैदान। अब इस आयताकार मैदान का ए से हम सी को मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो ए बी क्या हो गया, छोटी भुजा, बी सी क्या हो गया, बड़ी भुजा, और ए सी क्या हो गया, इसका विकर्ण हो गया। अब हमें करना क्या है, चूंकि सवाल में कह रहा है कि मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 अधिक है, यानी कि इस छोटी भुजा को हमें कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो मान लिए कि ये छोटी भुजा कितना हो गया, x मीटर, तो विकर्ण इसका कितना हो जाएगा, चूंकि विकर्ण छोटी भुजा से कितना है तो 60 मीटर अधिक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। फिर कह रहा है कि बड़ी भुजा छोटी भुजा से कितना है, 30 मीटर अधिक है, तो ये BC बड़ी भुजा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो x प्लस 30 मीटर। अब हमें क्या करना है कि इसका ये छोटी भुजा और बड़ी भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए हम करेंगे क्या, तो हल में हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे कि माना कि आयताकार मैदान की छोटी भुजा बराबर क्या मान लेते हैं हम लोग, x मीटर मान लेते हैं। तो माना कि आयताकार मैदान की छोटी भुजा कितना हो गया, x मीटर, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60 मीटर। विकर्ण कितना हो गया, x प्लस 60 मीटर। तो बड़ी भुजा कितना है, तथा क्या लिखेंगे, बड़ी भुजा बराबर है x प्लस 30 मीटर। अब आप गौर से देखें, ये ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि आयत का विकर्ण आयत को क्या करता है, दो समकोण त्रिभुज में बांट देता है। एक समकोण त्रिभुज ये हो गया और एक समकोण त्रिभुज ये हो गया। अब इस समकोण त्रिभुज ABC का ये बी कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा क्या, लंब, और ये हो जाएगा कर्ण। तो अब हमें क्या करना है, पहले लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC में आधार कितना है इसका, तो आधार बराबर है x प्लस 30 मीटर। आधार कितना हो गया इसका, x प्लस 30 मीटर। लंब कितना है इसका, तो लंब है इसका x मीटर, तथा कर्ण कितना है, तो x प्लस 60 मीटर। कर्ण कितना हो गया, x प्लस 60 मीटर। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो हम क्या लिखेंगे, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, तो आधार के स्क्वायर के और जोड़ लंब के स्क्वायर के। कर्ण है कितना, तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, आधार कितना है, x प्लस 30 का होल स्क्वायर, और लंब कितना है, x स्क्वायर। अब इसे क्या करना है, हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ लेना है, इसे भी हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो इसे लिख क्या सकते हैं हम, आइए यहाँ देखते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम, या ये a है और ये b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू x इंटू 60, और प्लस b स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर।
ये इसका स्क्वायर तोड़ लिए। अब हमें क्या करना है, ये x प्लस 30 का स्क्वायर तोड़ना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 30, अब प्लस क्या हो जाएगा 30 का स्क्वायर, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, तो लिख दिए एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 60 को गुना करेंगे तो 120 एक्स हो जाएगा, प्लस 60 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 3600 यानी कि 3600। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इसको आपस में गुना करेंगे तो ये 60 एक्स हो जाएगा, और ये 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, इस सभी पद को हमें बाईं साइड बुला लेना है, और ये क्या बना देना है, इसको एक समीकरण बना देना है, द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर को इधर बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस क्या है 120 एक्स, माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ 60 एक्स, क्योंकि 60 एक्स प्लस में ही इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है 3600, और ये 900 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 120 एक्स में से 60 एक्स घटेगा तो 60 एक्स बचेगा, 3600 में से 900 घटेगा तो कितना बचेगा 2700 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को हमें प्लस में रखना है, तो माइनस क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस में से माइनस कॉमन हो गया तो क्या बच जाएगा माइनस 60 एक्स, ये भी माइनस कितना हो जाएगा 2700, बराबर क्या हो गया 0। अर्थात ये माइनस को हम इधर भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700, और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, इसका बीच वाला पद तोड़ करके इसका गुणनखंड कर लेना है। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो चूंकि अब 2700 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2700 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2700 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसे हमें दो पार्ट में तोड़ लेना है ताकि जोड़ने या घटाने पर क्या हो जाए 60 एक्स हो जाए, और गुना करने पर ये 2700 एक्स स्क्वायर होगा। तो इसे हम तोड़ सकते हैं 90 और 30 एक्स में, 90 एक्स और 30 एक्स में। अब सवाल है कि प्लस में कौन रहेगा माइनस में, तो यहाँ 60 एक्स क्या है माइनस में, तो बड़ा वाला को माइनस में रखना है, इसको क्या करना है प्लस में रखना है। इस तरह से दो पार्ट में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स प्लस 30 एक्स, और माइनस कितना हो जाएगा 2700, बराबर क्या हो गया 0। अब इसमें से हमें क्या करना है कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या है दोनों में, तो एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन ले लिए तो एक्स घटाव क्या हो जाएगा 90, प्लस यहाँ दोनों में 30 कॉमन है तो एक्स घटाव क्या बच जाएगा 90, बराबर क्या हो गया 0। अब करना क्या है, अब इस दोनों में देख सकते हैं एक्स घटाव 90 कॉमन है, तो एक्स घटाव 90 हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, तो एक्स जोड़ क्या बच जाएगा 30, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देख सकते हैं अब हमें क्या करना है, एक बार x माइनस 90 बराबर 0 करना है और एक बार x प्लस 30 बराबर 0 करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा x घटाव 90 बराबर 0, और यहाँ हो जाएगा x जोड़ 30 बराबर 0। तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 90 आ गया, और यहाँ x बराबर क्या आ जाएगा -30। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, तो आयत का भुजा ज्ञात करना है, और लंबाई हमेशा क्या होता है तो धनात्मक होता है, इसलिए हमें क्या करना है, ये माइनस वाला को छोड़ देना है, ये प्लस वाला मान लेना है। अतः हम क्या लिखेंगे, आयताकार मैदान की छोटी भुजा बराबर क्या माने थे हम, x माने थे, x मीटर है, तो छोटी भुजा यानी कि x का मान कितना आया है 90, तो छोटी भुजा कितना हो गया 90 मीटर, तथा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा कितना है, तो बड़ी भुजा हम लोग क्या माने थे, तो x प्लस 30, यानी कि ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 बराबर हो जाएगा 120 मीटर, और यही हो गया इसका क्या आंसर। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।